हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एचपी टेस्ट स्टडी। हम जो है हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। हमने जो है पहले वीडियो में हिमाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश जो है हिमालय में स्थित है। तो हिमालय पर्वत जो है एक विशाल भू अभिनति, जहाँ आज हिमालय है वहाँ एक विशाल भू अभिनीति थी जिसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। इस विशाल सागर के उत्तर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भूखंड थे। मध्यजीवी पुराकल्प के अंत में कुछ भूगर्भित हलचलों के कारण गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एक दूसरे के निकट आए। जो गोंडवाना लैंड था और जो अंगारा लैंड था वो एक दूसरे के निकट चले गए और जो उनके मध्य से टेथिस सागर बहता था वो ख़त्म होता चला गया और उसके जो तलछट थे वो ऊपर की ओर उठने शुरू हो गए, जिससे जो है हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय जो है वो अभी भी बन रहा है, ये क्रिया जो है अभी भी बन रही है, इसलिए जो हिमालय है उसे सबसे युवा पर्वत कहा जाता है। हिमालय में शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं वो सबसे युवा अवस्था में पाई गई हैं। तो हम आगे देखेंगे कि हिमालय में जो हिमाचल प्रदेश में भूभौतिक प्रदेश हैं वो किस आधार पे बांटे गए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बाहरी हिमालय या शिवालिक क्षेत्र बोलते हैं, जिसे लघु हिमालय, मध्यवर्ती क्षेत्र कहते हैं। उच्च हिमालय जिसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है और आंतरिक हिमालय जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहलाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं बाहरी हिमालय या शिवालिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में सिरमौर जिले का नाहन, पांवटा क्षेत्र, सोलन जिले का नालागढ़ क्षेत्र और बिलासपुर जिले का स्वारघाट तहसील, ऊना, कांगड़ा और चंबा जिले के निकट निम्नवर्ती जो भूभाग है वो शामिल किया जाता है। क्योंकि ये बाहरी है, सबसे बाहर की तरफ है शिवालिक, तो जो हिमाचल प्रदेश के नीचे वाले क्षेत्र हैं जैसे ऊना हो गया, नालागढ़ हो गया, सिरमौर, बिलासपुर, ये वाले जो शहर हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं। पांवटा, नाहन, नालागढ़, ऊना, नूरपुर जो है यहाँ के प्रमुख शहर हैं। कौन कौन से? पांवटा, नाहन, नालागढ़, ऊना और नूरपुर, जो दून घाटी में स्थित हैं। इस भूभाग की कुल लंबाई जो है वो 290 किलोमीटर के करीब है, जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो 10 से 40 किलोमीटर के मध्य है। इसकी चौड़ाई जो है वो कम है बाकी अदर पर्वत श्रृंखलाओं से। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ होता है शिव की जटाएं। प्राचीन भूगोल में इसे मानक पर्वत भी कहते थे। इसे याद करने के लिए हम इस तरह से बोल सकते हैं कि शिव की जटाएं हैं शिवालिक का, तो शिव का मानक से ले लिया हमने नाक, इसे बना सकते हैं कि शिव का नाक, तो उसे कहते हैं शिवालिक क्षेत्र। इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 350 से लेकर 800 मीटर के मध्य है। ये जो है ढलानदार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं इसमें। इसे जो है हम आगे अदर पार्ट में बांटेंगे। तो इसे में जो सबसे पहले पढ़ेंगे हम शिवालिक की पहाड़ियाँ। इस क्षेत्र का सबसे बाहरी भूभाग है। ये पहाड़ियाँ जो है 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई हैं और इनकी औसत ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर के मध्य है। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो सबसे युवा अवस्था में है। और दूसरा आ गया लंबाकार दून घाटियाँ। ये घाटियाँ दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों और उत्तर में हिमालय पर्वत के दक्षिण ढलान के मध्य स्थित है। इन्हें जो है दून घाटी के नाम से भी बोला जाता है। सिरमौर जिले की क्यारदा दून, सोलन जिले की नालागढ़ दून, ऊना तथा कांगड़ा जिले की जसवान और नूरपुर दून घाटियाँ हैं। इसकी औसत ऊंचाई 350 से 700 मीटर के मध्य है। इन घाटियों की संरचना शिवालिक पहाड़ी और हिमालय पर्वत ढालों के उतरने वाली नदियों के कारण हुई है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जड़ोल का जमाव है, जड़ोल मृदा पाई जाती है, जिससे जो जड़ोल मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ है। इस कारण यहाँ सिंचाई की सुविधा भी है और ये अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र भी कहलाता है। बाहरी हिमालय श्रेणियाँ। हिमालय की इन निम्नवर्ती ढालों के समुद्र से ऊंचाई जो है वो 750 से 1500 मीटर के मध्य है।
ये बाहरी हिमालय श्रेणियाँ संपूर्णतः निरंतर नहीं है, बल्कि ये कई स्थानों से कटी फटी हुई हैं। सियाल हाथीधार चंबा में, चौमुखी सोलासिंगी कांगड़ा में, हमीरपुर में, नैना देवी की धार बिलासपुर में, रामशहर और कसोल धार जो है सोलन में, तथा धारटी सैंधार सिरमौर जिले की ऐसी ही महत्वपूर्ण बाहरी हिमालय की श्रेणियां हैं। आगे पढ़ेंगे हम लघु हिमालय या मध्यवर्ती क्षेत्र। दूसरा जो है ये भूभाग जो है बाहरी हिमालय और उच्च हिमालय के मध्य क्षेत्र है। प्राकृतिक रूप से इस भूक्षेत्र के उत्तरी पूर्व की ओर धौलाधार पर्वत श्रेणियां हैं। इस लघु हिमालय में हमारी धौलाधार पर्वत श्रेणियां और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां हैं। इनकी ऊंचाई जो है वो 75 से 100 किलोमीटर के करीब है। जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती जाएगी इनकी चौड़ाई और समुद्र तल से ऊंचाई भी बढ़ती जाएगी। इस भूभाग का समुद्र तल से ऊंचाई नदी 700 मीटर से लेकर धौलाधार पर्वत श्रेणी 4500 मीटर के करीब है। देखा तो मैंने ऊपर जो है हमने देखा था कि इनकी शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं इनकी ऊंचाई थी लगभग 800 मीटर तक, 350 से 800 मीटर, और लघु हिमालय की आ गई हमारी 700 से 4500 मीटर के करीब। और इसमें जो है चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर का अधिकतर भाग जो है इस लघु हिमालय में स्थित है। ये जो है हमारे मध्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है, इसलिए जो मध्य में हमारे ज़िले आते हैं जैसे चंबा, कांगड़ा हो गया, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर, ये जो है इस पर्वत श्रृंखला श्रेणी में आते हैं। शिमला की दक्षिण में चूड़ चांदनी की ऊंचाई जो है ऊंची चोटी जो है 3600 मीटर इसी पर्वत श्रेणी पे स्थित है। धौलाधार एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ आगे की ओर जब बढ़ती जाती हैं तो उनकी ऊंचाई भी बढ़ रही है। यहाँ जो है अधिकतर मात्रा में ग्रेनाइट और रवेदार चट्टानें पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेनाइट और रवेदार चट्टानों की प्रधानता कहाँ है, तो वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं। इन्हें भी आगे अदर पार्ट्स में बांटा गया है। तो पहली है प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, इनमें सबसे अधिक धौलाधार पर्वत श्रेणियाँ प्रमुख हैं। धौलाधार पर्वत श्रेणी तलहट्टी पर कांगड़ा की घाटी या धर्मशाला स्थित है। मैंने कहा था कि धौलाधार पर्वत श्रेणी पे कांगड़ा जो है वो स्थित है। धौलाधार का अर्थ होता है सफ़ेद चादर। धौलाधार पर्वत श्रेणी को चंबा के दक्षिण पश्चिम भाग में रावी नदी, लारजी में ब्यास नदी और रामपुर में सतलुज नदी काटती है। धौलाधार पर्वत श्रेणी को चंबा में रावी, लारजी में ब्यास और रामपुर में सतलुज नदी जो है वो काट देती है। यह पर्वत श्रेणी चंबा और कांगड़ा जिले के मध्य सीमा बनाती है और मंडी और कुल्लू के मध्य सीमा बनाती है धौलाधार पर्वत श्रेणी। और शिमला और सिरमौर के मध्य जो है चूड़ चांदनी जो है वो इनकी सीमा रेखा विभाजित करती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें इन पर्वतों के सहारे ऊपर की ओर उठती है, जिससे टकराने के कारण कांगड़ा क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। जो ये धौलाधार की पर्वत श्रेणियाँ हैं ये जो हैं काफ़ी तीखी होती हैं, जिस कारण जो है हमारे दक्षिण पश्चिम की ओर से आने वाली जो हमारी मानसून की पवनें हैं वो इन पहाड़ियों से टकराकर धर्मशाला में बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं। हिमाचल की प्रमुख घाटियाँ जो हैं इसमें हमारी जो प्रमुख घाटियाँ हैं रावी नदी की भटियात घाटी, ब्यास नदी की कांगड़ा बल घाटी, सतलुज नदी की बरमाणा, जुखाला, घुमारमी, धामी, करसोग, कुनिहार घाटी इस क्षेत्र में आती हैं। अगला है उच्च हिमालय या ग्रेट हिमालय क्षेत्र। ये जो है लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य आता है। इसकी चौड़ाई जो है 60 किलोमीटर के करीब है। यहाँ जो है नदी घाटी 1000 मीटर से ऊंची ग्रेट हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो हैं 7000 मीटर के करीब आती हैं। मतलब इनकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर से लेके 7000 मीटर के करीब है। ये जो है ग्रेट हिमालय जो है मेसोजोइक युग से संबंधित है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोजोइक युग से ग्रेट हिमालय जो है संबंधित है।
इस भूभाग क्षेत्र का विस्तार जो है चंबा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति के जिलों में है। ये जो है जैसा हमने देखा था कि पहले आ गई हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ, फिर आ गई हमारी धौलाधार की पहाड़ियाँ, फिर आ गई हमारी ग्रेट हिमालय। तो यहाँ आगे थे हमने देखा कि यहाँ नीचे वाले क्षेत्र है जैसे ऊना, सिरमौर, सोलन, और इसमें जो मध्य में है इसमें आ गई हमारी कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और चंबा का निचला हिस्सा। अब ये ग्रेट हिमालय के अंदर हम देख रहे हैं कि इसमें चंबा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति जो ऊपर वाले के हैं वो आने लगे हैं। इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर की मध्य है। ग्रेट हिमालय पीर पंजाल श्रेणियाँ यहाँ जो है रावी और ब्यास नदी के बेसिन बनाती है और चिनाब नदी बेसिन जो है एक दूसरे से अलग करती हैं। पीर पंजाल महान हिमालय श्रेणियाँ जो है कुंजुम और श्रीखंड श्रेणियाँ कुल्लू घाटी के उत्तर और पूर्व में आकर मिलती हैं। पीर पंजाल तथा महान हिमालय को कुंजुम और श्रीखंड पर्वत श्रेणियाँ जो हैं कुल्लू घाटी में मिलाती हैं। इस क्षेत्र में जो है पराशला और दियोटिब्बा, डीबी बोकरी जैसी ऊंची पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा आंतरिक हिमालय या ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। ये आ गया हमारी सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय। ये जो पर्वत श्रृंखला आपने पढ़ी इसमें चौथे नंबर पे आ गई हमारी ट्रांस हिमालय। अब इसमें देखेंगे हम कि इसमें जो है सबसे ऊंची जो चोटी है जास्कर वो स्थित है, और ये जास्कर श्रेणी जो है इसमें जास्कर श्रेणी आती है जो हमारे हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ एक सीमा बनाती है। इसमें जो है किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊपरी क्षेत्र ही आते हैं और चंबा का पांगी क्षेत्र भी इसमें स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 5000 से 6000 मीटर तक है। ये भी पैलोजोइक और मेसोजोइक युग की चट्टानें हैं और इस क्षेत्र में जो है हमारे जीवाश्म भी उपस्थित है। ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर हैं, यहाँ तक हमारी जो सब ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो नहीं पहुँच पाती, जिस कारण जो है यहाँ जो हमारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जिस कारण जो हमारे जो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आती है वो इन पहाड़ियों को क्रॉस ही नहीं कर पाती, जिस कारण यहाँ जो है अधिक मात्रा में सूखा पड़ता है। और यहाँ जो ये जो एक छाया क्षेत्र बनाती है, छाया वृष्टि क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कम बारिश होती है। रोहतांग दर्रा यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, परांगला दर्रा, बारालाचा दर्रा, कुंजुम दर्रा और पिन पार्वती दर्रा यहाँ स्थित है। जास्कर श्रेणियों के बारे में पढ़ लेंगे। जास्कर श्रेणियाँ भूभाग जो है पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह पर्वत श्रेणी किन्नौर और स्पीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत से अलग करती है। कौन, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि किन्नौर और लाहौल स्पीति को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है अलग करती है, वो आ गई हमारी जास्कर श्रेणी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कल इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।